तो अब सब कुछ और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेशा कानून की अड़चनें दूर, नियमावली का प्रारूप तैयार। चलिए देख लेते हैं इसको लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। बोला जा रहा है कि झारखंड में पेशा कानून को लागू करने के लिए पेशा नियमावली 2022 के प्रारूप को यहाँ पर अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस प्रारूप को विधि विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि विधि विभाग से अनुमोदन के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। झारखंड में पेशा कानून अपने यहाँ पर अंतिम मुकाम पर है। इस संबंध में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण झारखंड में पेशा कानून लागू करने की राह की अड़चनें जो है वो दूर हो गई हैं। भारत सरकार बनाम राकेश कुमार एवं अन्य मामले में 12 जनवरी 2010 में यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद आया। झारखंड हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2005 को एक फैसले में यहाँ पर पेशा कानून 1996 के तहत यहाँ पर चुनाव नहीं कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि एकल पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है तथा पेशा का नियम 4G गैर संवैधानिक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि अदालत ने कहा था कि संविधान के यहाँ पर अनुच्छेद 243 घ के अनुसार अनुसूचित या गैर अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत में महिलाओं को 1/3 से कम आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में इसका पालन नहीं हुआ है। इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यहाँ पर 12 जनवरी 2010 को अपने फैसले में कहा कि एक पेशा कानून की धारा 4G 2 झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 21B, 40B और 55B के तहत किए गए आरक्षण के प्रावधान संविधान सम्मत है। और यहाँ पर तीसरा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 17B, 36B और 51B के तहत यहाँ पर आरक्षण के प्रावधान संविधान सम्मत है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि संविधान के भाग 9 के प्रावधान शामिल हैं। चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों की पंचायतों के लिए संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंध धारा 4 में खंड क से ढ तक के प्रावधानों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी धारा में खंड त में प्रावधान किया गया है कि राज्य की विधानसभा अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों की पंचायतों में प्रशासनिक यहाँ पर व्यवस्था की परिकल्पना करते हुए समय संविधान की यहाँ पर 6ठी अनुसूची के आदर्श नमूने का अनुसरण करने का यहाँ पर प्रयास करेगा। आगे बोला जा रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा लंबे समय बाद पेशा कानून की नियमावली को अंतिम रूप देने के फैसले के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व में यहाँ पर सामाजिक संगठन पेशा नियमावली में मौजूद यहाँ पर विसंगतियों को दूर करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित महतो ने कहा, राज्य सरकार पेशा कानून को अपने अधीनस्थ लेकर कमजोर करना चाहती है। पंचायती राज अधिनियम अलग है और पेशा कानून अलग। ग्राम सभा का निर्णय TSC के माध्यम से राज्यपाल के पास जाना चाहिए, ना कि सरकार के किसी विभाग के पास। उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। अबुआ दिसोम अबुआ राज का सपना था, वही पेशा कानून ही पूर्णता लागू होने पर होगा। पेशा कानून का दायरा राज्य सरकार घटा या बढ़ा नहीं सकती है और न ही कोई संशोधन कर सकती है। राज्य सरकार अपने हित में काम कर रही है। इसके आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि नियमावली बनाने नहीं लागू करने से होगा भला, ये कहना है विजय का। झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा है कि पेशा नियमावली बनाने से राज्य के आदिवासी मूलवासी समाज का भला नहीं होने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार को अपनी प्रतिबद्धता एवं संकल्प व्यक्त कर कैबिनेट से यहाँ पर पास कराकर अधिसूचना जारी करनी होगी। पेशा अधिनियम को यहाँ पर लागू कर ग्राम सभा को मजबूत कर सपनों को यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। पेशा नियमावली के अंतिम प्रारूप पर विजय नायक ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि विधायक यहाँ पर लॉबिन हेम्ब्रम के संघर्ष और झारखंड बचाओ मोर्चा के द्वारा किए गए आंदोलन का ही यह नतीजा है। उन्होंने कहा है कि पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों ने दिन रात एक कर इस नियमावली को तैयार किया है।